أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Very good morning to all the students. In today's meeting, we are going to see the different topic, how we can undergo the process of development, how we can develop yourself, what is the pathway for that. That will be focused in today's meeting. Okay, every individual, when he comes to this mother earth, he has desire to undergo the development. He requires progress, and this progress is the law of nature, so one should not be static. Movement and attempts, these are the indications of the living beings. Living beings, they do all the process. दुनिया के अंदर जो जानदार होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं. सो वी शुड अटेम्प्ट. There should be struggle for the existence. We should not stop at any step, otherwise we will get vanished. हमको किसी जगह पर भी जाकर रुकना नहीं. अगर हम रुक जाते हैं if you stop, अगर हम किसी जगह पर भी जाकर रुक जाते हैं तो हमारी तरक्की, हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है. तो हमको कहीं पर भी रुकना नहीं. तो व्हाट इज द की फॉर सक्सेस? की फॉर द सक्सेस इज द हार्ड वर्क. बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कष्ट करना, यही कामयाबी की कुंजी है. अगर हम हमारे अतराफ में, हमारे आजू बाजू के अंदर में देखते हैं तो जो कामयाब तरीन लोग देखते हैं तो दे आर नथिंग बट दे आर द विलेज पीपल्स. देहातों के रहने वाले वो लोग कामयाब. बड़े बड़े ऑफिसर देखते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आप देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर, बड़े बड़े डेसिग्नेशन के ऊपर जो लोग हैं, दे आर नथिंग बट दे आर द पीपल्स फ्रॉम विलेजेस. Why such type of situation is there? Because they are hard worker. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं. They are very near to nature. निसर्ग के, कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं. They have a simple diet. उनका खाना पीना बहुत सादा होता है, लिबास भी सादा होता है. तो प्रोग्रेस करने के लिए, अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? What qualities are necessary in order to get or achieve the development? So according to me,
there are three qualities which are necessary to have the progress. कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ये तीन क्वालिटीज़ उनके अंदर में ना हो। इसलिए हम ये कोशिश करें कि हमारे सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में और हम अपने इंडिविजुअल के अंदर में ये सारी चीज़ें पैदा करें। लोगों को एक एक इंडिविजुअल को लेकर के सोसाइटी बनती है, कम्युनिटी बनती है। सो ईच इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट। रिवोल्यूशन जो दुनिया के अंदर में होता है वो एक एक इंडिविजुअल करता है, पूरी सोसाइटी रिवोल्यूशन नहीं करती। रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटीज जो होते हैं बहुत कम होते हैं, वो रिवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं और दूसरे लोग उनका साथ देते हैं। सो दीज थ्री क्वालिटीज दे आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की दुनिया के अंदर हम जो बात करते हैं तो वी थिंक फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी तरक्की, ऐसी प्रोग्रेस वी शुड मेंटेन फॉर द लॉन्ग टाइम। हमेशा के लिए जो तरक्की कायम रहे, कभी वो तरक्की ख़त्म ना हो, ऐसी तरक्की की तलाश के अंदर में हर एक इंडिविजुअल है। तो वी शुड हैव ऑल दीज थ्री क्वालिटीज फॉर दैट डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वालिटी इज दिस इफ़्फ़त। I will focus, I will discuss in details what is the meaning of that and all that. Second is samahat and third is sakawat, that is donation. Now let us come to the first quality. What is the pathway for this? So we have discussed three qualities, they are necessary. First is iffat, that is clean. You should be very much clean. You should be away from the bad deeds. Now good deeds, what are good deeds? Good deeds are the deeds which gives comfort to life, जो आपके ज़िंदगी को, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर में सुकून फराहम करती है। जब आप वो काम करते हैं तो आपके दिल को चैन मिलता है, कंफर्टेबल यू फील, दैट इज द गुड डीड। एंड व्हाट इज द बैड डीड? बुरा काम क्या है? दैट क्रिएट अनकंफर्टेबल, जो आपको बेचैन कर देता है। यू डू नॉट फील कंफर्टेबल, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, दैट इज ए बैड डीड। तो आप चाहते हैं कि आपके अंदर में से आउटपुट अच्छा हो, अच्छी चीज़ें आपके अंदर में से निकले, अच्छा काम आप करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इनपुट भी अच्छा हो। आप चाहते हैं कि आपके अंदर में इफ़्फ़त आए, क्लीनलीनेस आए, आप बुरे कामों से दूर रहे, तो उसके लिए पाथवे बता रहा हूँ मैं आपको। पाथवे क्या है? आपका इनपुट अच्छा होना चाहिए। आप चाहते हो कि आपके अंदर में से अच्छी एक्टिविटी निकले, अच्छे काम आप करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इनपुट अच्छा हो। आपके अंदर जो फीडिंग हो रही है, आपके अंदर जो चीज़ भरी जा रही है वो अच्छी हो। आपके अंदर में अच्छी चीज़ कब भरी जाएंगी? जब आपका कैमरा सही हो, जब आपकी आंखें सही हो। सो यू हैव टू सी द गुड थिंग्स, यू हैव टू लिसन द गुड थिंग्स, एंड दिस विल मेक योर थिंकिंग गुड। जब आप अच्छा देख रहे हैं, जब आप अच्छा सुन रहे हैं, तो इससे आपकी थिंकिंग अच्छी बन जाएगी, आपकी सोच, आपके विचार अच्छे बनेंगे, एंड दिस विल लीड टू ए गुड एक्टिविटी। और ये सब कुछ मिलकर आपको, आपकी एक्टिविटी को, आपके वर्क को अच्छा कर देगा। तो दिस थ्री थिंग्स आर नेसेसरी। आप चाहते हैं कि आप क्लीन हो, आप बुरे कामों से आप दूर रहे, तो आपका इनपुट अच्छा होना ज़रूरी है। तो जब भी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। आप चाहते हो कि इनपुट अच्छा हो, तो आपको अच्छा देखना चाहिए, सी द गुड थिंग्स, लिसन गुड थिंग्स, and that will make your thinking good, and that will make your activity good. Now next thing, bad observation. अब अगर बुरा देख रहे हैं, that spoils the life and the society. आपका बुरा देखना, आपका बुरा ऑब्जर्वेशन, ये आपको स्पॉइल करता है, आपकी भी लाइफ को ख़त्म कर देता है, और आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसको भी। इसलिए बुरा देखने से आपको परहेज करना है,
बुरा आपको देखना नहीं है, इससे आपको कंट्रोल करना है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, ये सोचिए कि आप दूसरे के ऊपर भी कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स। अगर आप अपने आप को मुट्ठी में ना कर सके तो आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करें। हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर, पेपर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है आपको कि आप क्या देखना आपको क्या देखना चाहिए, आपको क्या नहीं देखना चाहिए। हर चीज़ आपके सामने आएंगी, अच्छी भी चीज़ सामने आएंगी, बुरी भी चीज़ सामने आएंगी। तो आपके ब्रेन को आपको ऑपरेट करना है। जब बुरी चीज़ दिखे तो आपको उससे रुक जाना है, बुरे ऑब्जर्वेशन से आपको रुकना है, बुरा सुनने से आपको रोकना है। तो इससे आपकी बुरी सोच जो है तो रुक जाएंगी, बुरी एक्टिविटी आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो पहली क्वालिटी जो मैंने बताई है कि इट शुड बी इफ़्फ़त, आप पवित्र रहिए, अपने जीवन को, चरित्र को पवित्र बनाइए। उसके लिए अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, आपकी सोच अच्छी बनेगी, आपकी एक्टिविटी अच्छी बनेगी। तो सेकंड क्वालिटीज, नम्रता आपके अंदर में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज समाहत, और टॉलरेंस जिसको बोलते हैं हम। तो आपको जो पहचाना जाता है आपके कम्युनिकेशन स्किल से पहचाना जाता है, आप किस तरह से बातचीत करते हैं। तो हमको चाहिए कि हमारी बोलने की आदत अच्छी हो, गुड हैबिट, टॉकिंग हैबिट हमारी अच्छी हो। किसी भी चीज़ के ऊपर हम ओवर रिएक्ट ना हो, ज़्यादातर हम काम एंड क्वाइट रहने की आदत डालें, अपने आप को पोलाइट बनाएं, नरमी के साथ में हर एक के साथ में जब हम बात कर रहे हो तो हमारे बात के अंदर नम्रता हो, रिजिडिटी ना हो, सख्ती ना हो। जितने बड़े लोग हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि उनके अंदर बहुत नम्रता होती है, टॉलरेंस हमारे अंदर हो। कोई हम बुरी बात कर रहा है तो उसको टॉलरेट करना, उसको बर्दाश्त करना, सहनशीलता जिसको कहते हैं, ये भी हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है। तो गुड हैबिट्स, टॉकिंग हैबिट्स, अच्छी बात करने का तरीका, बात हमारे दिल के खिलाफ हो रही है तो आप उसके ऊपर ओवर रिएक्ट मत हो जाइए जल्दी से, क्योंकि ओवर रिएक्ट होना ये अच्छी बात नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस, जो बर्तन खाली होते हैं वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं। हम ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, ज़्यादा चीख रहे, पुकार रहे, ज़्यादा आवाज़ कर रहे, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, यू आर एम्प्टी वेसल्स। So third quality is donation. You donate the money or whatever food you have with you, some clothings are with you, आपके पास जो भी कपड़े हैं, खाना है, पैसे है, चाहे थोड़े ही पैसे क्यों ना, आप रोज़ उसका डोनेशन करने की आदत डालिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के अंदर में जल्दी उठिए, उठने के बाद थोड़े पैसे आप 2-4 रुपये ही क्यों ना सदका कीजिए, सखावत कीजिए, डोनेट कीजिए गरीबों के अंदर में। दिस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम ऑल द मिजरीज, इससे आप बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे। आपके पीछे जो वरीज लगी है, चिंताएं लगी है, फिक्र लगी है, ये फिक्र से आपको दूर करेगा। इट विल मेक योर हेल्थ गुड, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एंड इट विल मेक यू रिच एंड प्रॉस्परस। सर्व द पेरेंट्स, आपके जो भी पेरेंट्स है, माता पिता है, वालिदैन हैं, इनकी आप सर्विस कीजिए, इनकी आप सेवा कीजिए, इनकी आप खिदमत कीजिए। तो ब्लेसिंग्स, इनकी दुआएं लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी दुआओं के बगैर कोई भी दुनिया के अंदर में तरक्की नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी जब पढ़ते हैं तो ये मिलता है कि वो अपने पेरेंट्स के बहुत ही ओबीडियंट थे, उनकी सर्विस करने वाले थे, उनकी खिदमत करने वाले थे, उनकी सेवा करने। तो हम ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, दुआओं के लिए बड़े बड़े रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के पास, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ के पास जाते हैं। उनकी दुआएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने उनके आशीर्वाद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद आपके लिए, आपके पेरेंट्स की दुआएं।
इसलिए अपने पेरेंट्स की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, मेक देम हैप्पी, दैट विल मेक योर लाइफ हैप्पी। अगर आपके माँ बाप आपसे खुश है तो आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन खुशी में, हंसी खुशी में होगा। ठीक है, ये 3 बातें मैंने आपको बताई है माशरे के लिए, सोसाइटी के तरक्की के लिए। और उसके बाद कुछ गुड हैबिट्स मैं आपको बताता हूँ अपने आप को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले अपने जीवन का इंटेंशन अच्छा रखिए, अपनी ज़िंदगी का मकसद अच्छा रखिए, लोगों की खिदमत करना, समाज के काम आना। सिर्फ पैसे कमाना ये ज़िंदगी का मकसद ना बन जाए, प्रेस्टीज कमाना, दिस शुड नॉट बिकम मेजर इशू ऑफ द लाइफ, ये ज़िंदगी का मकसद ना बने। आप सुबह में जल्दी उठे, अब रात में जल्दी सोए, यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब रात में जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी उठते, दैट विल मेक यू हेल्दी, वेल्दी, रिच एंड प्रॉस्परस। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, यू विल हैव गुड हेल्थ। आप सुबह में जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक कीजिए। What is the importance of this morning walk? It gives you power to encounter the hard situations. It will give you courage. आपके ज़िंदगी में हार्ड सिचुएशंस आते हैं, उनसे किस तरह से आप हैंडल कर पाए, किस तरह से उनको टैकल करें। ये सारी चीज़ें करने के लिए सुबह में जल्दी आपको उठना है, रात में जल्दी सोना है, रात में जल्दी उठना है। ये आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा। और आपका डाइट सिंपल होना चाहिए, आपका खाना जो कुछ हो, दैट शुड बी सिंपल, लिविंग शुड बी सिंपल, and your intention should be good. Okay, with all these few things, these are the suggestions for the progressive life, and with all this I will like to stop here. Thank you for the patient listening.